हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे सपनों की दुनिया में। सपना जो दिखा मैंने, दुनिया जो बनाई आप लोगों ने। पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि चैनल को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ही अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छे लाइक कमेंट्स, एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यस, अभी व्लॉग्स काफ़ी टाइम से आने बंद हो गए थे, बट अभी धीरे धीरे और आते रहेंगे। बाकी आज के टॉपिक से नहीं भटकते हैं, तो आज के टॉपिक पर आते हैं। हुआ ये था कि हम लोगों ने दिसंबर एंड में ली थी एक ट्रिप फॉर उदयपुर एंड जैसलमेर। मैंने ये सोचा कि हमारा जर्नी प्लस आइटिनरी दोनों आप लोगों से शेयर किया जाए, ना कि सिर्फ कि यार हम लोगों ने ये किया। नो, हम लोगों ने ये किया और आप लोग भी ये कर सकते हैं। हो सकता है जो चीज़ हमने नहीं करी बट आप लोग कर सकते हैं, या जो चीज़ हमने करी उसको इग्नोर करके आप लोग कुछ अच्छा और कर सकते हैं। वैसे मेरे इसमें एक दिन में हमने क्या किया वो पूरा एक व्लॉग में आएगा, दूसरे दिन में हमने क्या किया वो पूरा दूसरे व्लॉग में आएगा। तो इस तरीके से जर्नी दिखाएगी। बट अगर आपको हमारी पूरी जर्नी देखनी है कि हम लोगों ने क्या किया, क्या बातें चल रही है, क्या कहाँ कहाँ गए, जो पूरी जर्नी है वो अगर आपको देखनी है तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ रितेश के चैनल की लिंक। उधर आपको सारे हमारी जर्नी पूरी इन डिटेल्ड मिलेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारी जर्नी की ओर। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे हमारे होटल में। थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन वेट करने के बाद हम लोगों ने चेक इन कर ही लिया फाइनली। और वेट भी इसलिए करना पड़ा बिकॉज सीज़न का टाइम था। एंड ये होटल हमने लिया था सिटी पैलेस के पास में। आप लोग भी ज़रूर ध्यान रखें, जब भी जाएँ तो होटल अपने सिटी पैलेस के पास में ही लें, क्योंकि उस एरिया से सारे टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ही पास पड़ते हैं। फिर हम लोगों ने सामान रखा और फिर सामान रखने के बाद हम लोग निकले उदयपुर की सैर के लिए। फिर हम लोग पहुँचे हमारे डेस्टिनेशन, जो था करणी माता रोपवे। तो बेसिकली करणी माता का एक मंदिर है जिसके लिए हमें रोपवे के थ्रू जाना पड़ता है। उसके लिए सीढ़ियाँ भी है, लेकिन ऑन दी अदर साइड। तो हम लोगों का मन था कि हम लोग रोपवे से ही जाएँ, तो हम लोगों ने रोपवे चूज़ किया। एंड वैसे लोग आते भी इसलिए ताकि वो लोग वो रोपवे का मज़ा ले सकें। तो रोपवे से पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो हम लोगों ने ऑगमेंटेड रियलिटी गैलरी जाना पसंद किया, बिकॉज़ हमारी टिकट्स में वो भी कवर हो जाता है। और वो आपके करणी माता रोपवे के जस्ट नीचे ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी ऐसे इमेजेस बनी हुई है ना, जब फ़ोटोज़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आप रियल में ही उनके सामने ऐसे खड़े हैं। तो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी का भी वही मीनिंग होता है। तो येस, ये गैलरी इसी के लिए था। तो हम लोग को लगा यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा था नहीं। तो हम लोगों ने बस थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए और फिर देखे कि हम लोगों ने 15 to 20 मिनट्स में ये ऑलरेडी कवर कर ही लिया था। अब लेकिन हमारा वेटिंग टाइम था 1 घंटा। तो हम लोगों ने सोचा यार इतने देर तो क्या ही करेंगे। तो हम लोग फिर उस एरिया से निकले, थोड़ा सा बाहर गए, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे पूरा लेक साइड था। तो हम लोगों ने सोचा वहाँ पे जाके रील्स बनाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर के हम लोगों ने देखा कि वाह, यहाँ तो और ही ज़्यादा प्यारा एरिया है। मतलब क्योंकि उदयपुर को बोला ही जाता है वाइट सिटी, तो यहाँ पे सब कुछ इतना वाइट, इतना वाइट, इतना प्रिटी। और फ़ोटोज़ इतने प्रिटी आ रहे थे, रील्स इतने प्यारे बन रहे थे, वीडियोज़ इतने प्यारे बन रहे थे कि क्या ही बताऊँ। तो बस हम लोगों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचे, बहुत सारे रील्स बनाए। और उसके बाद हम लोग वापस से पहुँचे करणी माता रोपवे के लिए। हमें लगा कि अब तो टाइम हो ही गया होगा, तो हमने सोचा कि ज़्यादा लेट ना हो गया, तो हम लोग वापस जाते हैं। तो भीड़ देख के तो अंदाज़ा लग ही गया होगा, यहाँ पे इतनी सारी भीड़, इतना सारा टाइम। और ये टाइम इसलिए ही लग रहा था क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी। मतलब यार पैर रखने की भी जगह नहीं थी, सच बताऊँ तो। ये जो आप लाइन देख सकते हैं, ये लाइन पे हम तभी खड़े हुए जब जाके हमारा कोई नंबर वहाँ पे डिस्प्ले होने वाला था। मतलब लिटरली आपके कुछ 10 नंबर्स बाकी हो या 20 नंबर्स कुछ बाकी हो, उसके बाद जाके आप यहाँ पे लाइन में लग सकते हैं। उसके बाद भी आपको काफ़ी 15 मिनट तो एटलीस्ट वेट करना ही पड़ेगा। एंड बस सब लोग की नज़रें उस रोपवे पे थी। अब मैं क्या ही बताऊँ, इतना सारा टाइम लग गया था यहाँ पर। बट फाइनली हमारा टाइम आता है और हम लोग बैठते हैं हमारी रोपवे में। और हमारा बहुत ज़्यादा मन था कि हम लोग नियॉन में ही बैठे, तो यस, हमें वो मिल गया। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब लोगों का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था। सब लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं यार तुम मेरी फ़ोटो खींच दो, मेरी फ़ोटो खींच दो। फिर आगे पीछे सबके आजू बाजू की भी सबकी फ़ोटो खींचे जा रहे हैं, मस्त एकदम। सही में बहुत ज़्यादा प्यारा एक्सपीरियंस था। और ये प्लीज़ आप लोग भी जब भी आएँ तो करणी माता रोपवे तो ज़रूर ही आएँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, हम लोगों ने करणी माता रोपवे आज के दिन इसलिए चूज़ किया था बिकॉज़ हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, 2 ऑलरेडी बज चुके थे। तो यही कवर हो सकता था अच्छे से। तो हम लोगों ने सोचा इसको अच्छा खासा टाइम देता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे वेटिंग टाइम भी इतना ज़्यादा है, तो टाइम तो लगना ही था।
तो अगर आपके पास टाइम कम हो किसी दिन तो आप ज़रूर इसी को टाइम दें, किसी एक चीज़ को अच्छे से, ताकि एक चीज़ का अच्छे से आप एक्सपीरियंस ले सकें। फिर हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँचते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छी खासी वेटिंग थी लोगों के लिए। भाविशा, आपको भी पसंद है वीडियोज़ बनाना? चैनल का नाम बता दें। कि मेरा चैनल का नाम है काजल अग्रवाल। तो आप काजल अग्रवाल कोरियोग्राफी सर्च करोगे ना तो उसमें मेरा नाम मेरा वीडियो मिल जाएगा, टॉप पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, पक्का करोगे ना? थैंक यू। ओके, तो ये था मेरा थोड़ा सा फ़ैन मोमेंट और मेरे को सच बताऊँ मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी बिकॉज़ रितेश के साथ तो ये 1-2 बार फिर भी हो चुका है, मेरे साथ ये पहली बार हुआ था ऐसे कि क्योंकि मैं एक्चुअली वो व्लॉगिंग इक्विपमेंट के साथ थी, तो इन लोगों को लगा कि मतलब लगा क्या, मैं तो हुई वैसे ब्लॉगर, तो फिर हम दोनों ही क्या एक्चुअली व्लॉगिंग कर रहे थे, तो सब लोग की नज़र हम लोग पे थी ऑलरेडी। और ये बच्ची इतनी प्यारी, इतनी ज़्यादा प्यारी बच्ची यार, मतलब ये बहुत देर से हम लोगों पे एक्चुअली नज़र रख रखी थी, तो फिर इसका बहुत ज़्यादा मन था हमारे साथ फ़ोटोज़ खिंचाने का भी और हमसे बात करने का, तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। फिर यहाँ से हम लोग पहुँचे एकदम टॉप पर और टॉप से आप देख सकते हैं इतना ही प्यारा व्यू आ रहा था कि हम लोगों ने तो मतलब समझ लो यहाँ पे आधा घंटा अच्छे से टाइम स्पेंड किया होगा। फिर फाइनली हम लोग पहुँचे श्री मंशापूर्ण करणी माता के मंदिर, जिसके लिए ऑब्वियसली ये रोपवे लिए थी हम लोगों ने। तो बस हम लोगों ने फिर अच्छे से दर्शन करे अच्छी श्रद्धा के साथ, जिस चीज़ के लिए हम लोग इतने दूर से आए थे, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और ब्लॉगिंग तो चलो चल ही रही थी पूरे टाइम, इसलिए कुछ कुछ बच्चे हमें ऐसे कंटिन्यूस देखे जा रहे थे। थोड़ा सा और लग रहा था लेकिन क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था बट अच्छा भी लग रहा था। फिर हम लोगों ने ये सब कुछ कंप्लीट किया और फिर हम लोग पहुँचे थोड़े से ओपन एरिया में, क्योंकि हम लोगों ने क्या जाने की एक्चुअली बुकिंग करवा दी थी, लेकिन वापस सेम चीज़ हुआ कि जाने के बाद वाली बुकिंग के लिए भी अच्छा खासा 1 आवर शायद वेटिंग टाइम था। तो हम लोगों ने फिर ये इस ओपन एरिया में ही थोड़ा बहुत खाना पीना किया, फिर से रील्स वील्स बनाई, फ़ोटोज़ खींचे, बिकॉज़ यार आप घूमने जाते ही क्यों, इन्हीं चीज़ों के लिए तो जाते हैं। बस हम लोगों ने वही सब किया और फिर फाइनली हम लोगों को वापस जाने की रोपवे मिल गई। एक बात बताऊं तो लकीली हमारे साथ ये चीज़ हो गई थी कि आते वक्त हम लोगों को थोड़ा दिन वाला एक्सपीरियंस मिल गया था इस रोपवे में, एंड जाते वक्त हमें अंधेरे वाला एक्सपीरियंस मिल गया था, तो हमारे लिए वो दोनों ही कवर हो गया था। तो सेम सजेशन मैं आपको भी दूंगी, अगर आप, जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप 2 बजे के बाद कुछ आते हैं तो इतना टाइम तो आपको मिनिमम लग ही जाएगा, बिकॉज एक आवर तो वैसे ही आपको वेटिंग टाइम लग ही रहा है, एंड ये वाला आप करते हो इस टाइमिंग पे अगर आते हो तो आपको दोनों एक्सपीरियंस मिल जाएगा एक ही बार में। तो क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही प्यारे थे, तो ज़रूर आप यहाँ पे आएँ। तो यहाँ पे हमारा करणी माता तो कवर हो ही चुका था। अब उसके बाद टाइम ज़्यादा वैसे बचा भी नहीं था, बिकॉज़ आई थिंक 8 या 7 कुछ ऑलरेडी बच चुके थे और अभी तक इतनी ज़्यादा किसी को भूख थी नहीं, तो हम लोगों ने सोचा एक मार्केट कवर कर लेते हैं। तो उदयपुर का एक फ़ेमस मार्केट है हाथी पोल मार्केट, और वो आपकी करणी माता के नज़दीक ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास भी टाइम है एंड आप अगर लाइक डिनर के लिए जस्ट उस वक्त नहीं जाना चाहते तो आप ये मार्केट कवर कर सकते हो। तो इस मार्केट में डेफिनेटली पूरा ट्रेडिशनल सामान, लाइक प्रॉपर ट्रेडिशनल आपको उदयपुर का ट्रेडिशन देखने मिलेगा, कल्चर देखने मिलेगा, तो आप ज़रूर इस मार्केट में जाएं। एंड बस फिर उसके बाद हम लोगों ने मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, ग्लासेस वगैरह वो सब लिए थे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत वो टी-शर्ट्स टाइप की कुछ चीज़ें ली थी। तो बस ये यहाँ से लेके उसके बाद हम गए बावर्ची रेस्टोरेंट में हम लोगों ने प्रॉपर राजस्थानी थाली ऑर्डर करी थी, बिकॉज पहले ही दिन था उदयपुर में, तो यार राजस्थानी खाना तो बनता ही था। बस फिर हम लोगों ने डिनर ख़त्म किया और हम लोग पहुँचे हमारे होटल जाने के बाद इतना थक चुके थे, तो हम लोगों ने यहीं पे हमारा सफ़र ख़त्म किया और इसी के साथ मेरा व्लॉग भी होता है ख़त्म।